पाप कर दिया, तो तुम उस पाप को धोना है तो तुम ये कर करके आ जाओ। तो इसी प्रकार से राधा रानी हमको वो रास्ता मार्ग दिखा सकती हैं जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, हमने कितना ही जघन्य पाप क्यों ना किया। तो राधा रानी ने भगवान को ही रास्ता सुझाया कि आप सभी तीर्थों में नहा करके आइए, तब मुझे आप कहीं जा करके छू सकते हैं। और जब तक भगवान को राधा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक भगवान को परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि राधा रानी कौन है? आह्लादनी शक्ति है, भगवान की आह्लादनी शक्ति है। जब वो उस परमानंद को समझना चाहते हैं जो उनके अंदर है, क्योंकि एक दिन राधामत प्रभु बता रहे थे ना कि कई दफा हमें अपनी क्वालिटीज का पता नहीं रहता है। कोई सामने वाला बोलेगा आपके अंदर तो ये गुण है, ये स्किल है, तो हम बोलेंगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन जब हम उसको समझना चाहते हैं तो हम उस चीज को करने का प्रयत्न करते हैं। ये दूसरों की नजर से जब हम अपने अंदर देखते हैं तब हम पा सकते हैं कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं या क्या बुराइयां हैं, क्योंकि सामने वाला हमसे बेटर जज होता है हमारा, क्योंकि हम उसके साथ व्यवहार वैसा करते हैं। जब हम उसके साथ व्यवहार करते हैं तो वो उस चीज को अच्छे से समझ सकता है या समझा सकता है कि आपके अंदर ये अच्छे गुण हैं और ये बुरे गुण हैं। तो भगवान भी जब उस आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो वो अपना एक्सपेंशन करते हैं। तो उनका जो बायां हाथ है उससे राधा रानी का प्राकट्य होता है आह्लादनी शक्ति के रूप में। और क्योंकि ये भगवान की अंतरात्मा है, आह्लादनी शक्ति है, जो आनंद की अनुभूति देने वाला भगवान का जो गुण है, क्योंकि उस गुण पर आधारित राधा रानी है, तो उनका जो रूप रंग सौंदर्य है वो हम किसी चीज से कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इतना सुंदर रूप है राधा रानी कि वो जब उसको कोई भी देख ले तो वो उन पर मोहित हो जाए। तो भगवान को हम क्या बोलते हैं? ये हम कई बार डिस्कशन करते हैं, भगवान को हम मदन मोहन बोलते हैं, है ना। और जो राधा रानी है वो क्या है? मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन को भी मोह ले। और मदन क्या है? मदन का मतलब है जो भाव में सर्वश्रेष्ठ है, जो प्रेमा भक्ति का जो भाव है, जिसको हम महाभाव कहते हैं, जिसके अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे, उस महाभाव के जानने वाला मदन। और मोहन जो उस भाव को भी मोह ले और उस भाव को मोहने वाली मोहिनी। सो मदन मोहन मोहिनी। इस प्रकार से जो भगवान के उस परम भाव को मोहने के गुण को भी मोह ले वो राधा रानी। तो जब भगवान के उल्टे हाथ से जो बायां हाथ है उससे प्राकट्य होता है राधा रानी का, और जो राइट हैंड है उससे बलदाव जी, जो बलराम जी, उनका प्राकट्य होता है। तो उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो भगवान का ही विस्तार मात्र है या उनका ही एक अंश है। तो इसलिए जो भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज है उसको आप जब भी देखते हैं तो वो इतनी सुंदर होती है। आप भगवान की एक एक चीज को देखिए, एक एक उनकी जो रुचि है वो किस प्रकार से, वो माथे पर लगाते हैं मोर पंख, उससे सुंदर संरचना कोई पेंटर नहीं कर सकता। सुंदर कलर किस प्रकार से प्राकृतिक रूप पर वो उसमें मिले हुए होते हैं। अब सोच करके देखिए, उसकी कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से जब बादल आते हैं या जो मेघा जब गरजते हैं तो किस प्रकार से मोर के पंख खुलते हैं और वो नृत्य करता है। गाय के प्रति भगवान की जो सेवा भाव है, अमृत तुल्य उसका जिसका जो दूध है, क्यों उस वजह से भगवान उनकी सेवा को बल देते हैं। बांसुरी को देख लीजिए, उनकी एक एक चीज, जब वो किसी चीज को प्रेम करते हैं तो दुनिया की जो सबसे प्रिय जो वस्तुएं हैं, प्रिय जो चीजें हैं, क्योंकि वो परम पुरुष हैं, उनको पता है कि सबसे अच्छा क्या है, तो वही चीजें वो ग्रहण करते हैं। इसीलिए सबको मोहने वाली उनको मोह लेती है ना, वो सबको मोहने वाले हैं और राधा रानी उनको ही मोह लेती हैं, इसलिए उनको मदन मोहन मोहिनी बोलते हैं। तो राधा रानी का जब प्राकट्य हुआ तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से आई। वो कमल के जो पत्ता था, कमल के फूल का जो पत्ता था, उसके ऊपर बहते हुई जब कृष्ण भानु को वो दिखी तो उनकी जो कांति थी वो बिल्कुल सोने की भांति चमक रही। तो राधा रानी ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि वो किसका दर्शन करना चाहती थी? सबसे पहले वो दर्शन करना चाहती थी अपने प्रिय का। तो जब भगवान कृष्ण जब अपने पिता वासुदेव के साथ और यशोदा मैया के साथ जब कृष्ण भानु जी के यहाँ पर आते हैं बरसाना में,
तब जब जैसे ही भगवान उनके पास आते हैं तो राधा रानी पहली बार अपनी आंखें खोल करके उनको देखती हैं। और उनकी आंखों के बारे में जब वर्णन किया जाता है तो बताया जाता है कि जैसे कमल का पुष्प जो है वो खिल रहा होता है, तो उस प्रकार से उनके नैन जो ना तो पूरे खुले हुए हैं ना ही पूरे बंद हैं। तो हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि उनके जो नेत्र हैं वो किस प्रकार से हैं, कि जो ना पूर्णतः खुले हुए हैं और ना ही पूर्णतः बंद हैं। तो एक प्रकार से जो नशा हम बोलते हैं, उनकी जब आंखें हैं वो किस प्रकार से मोहित करने वाली हैं, तो वो उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। जब वो खोलती हैं और भगवान को देखती हैं तो भगवान भी एक प्रकार से उन पर तभी मोहित हो जाते हैं। और बार 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 राधा रानी के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं या जहां पर भी राधा रानी होती हैं, भगवान भी चाहते हैं कि मैं वहीं पर जाकर के जाऊं और उनके साथ लीलाएं करूं। तो ये राधा रानी का प्रेम भाव है। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि जो उनकी जो सखियां हैं, तो राधा रानी की जो सखियां हैं वो भी कुछ कम नहीं है प्रेम भाव में। उनके अंदर भी प्रेम का भाव है जो अतुलनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाव राधा रानी का है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो उनकी जो सखियां हैं उसका एक कैटेगराइजेशन किया गया है, जिसमें मैं नाम पढ़ूंगा उनके, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ जिससे कि सबको ये आइडिया हो जाए कि उनकी जो सखियां, अष्ट सखी के बारे में तो सभी जानते हैं। तो जो सबसे पहली जो श्रेणियां है राधा रानी की, जो गोपियों की जो श्रेणी है, वो सबसे पहले उनको सखी ही बोलते हैं। तो उसके अंदर कुसुमिका, विंध्या और घनिष्ठा, ये मेन जो सखी हैं वो उस श्रेणी में आती हैं। उसके बाद